Myself, Manoj Pandey from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Now today we discuss the topic of circuit of class 9th. Now the question number 9. Question number 8. If the non-parallel side of a trapezium are equal, prove that it is a cyclic. Non-parallel side of trapezium are equal, then it is a cyclic. So now discuss that. Given that a trapezium ABCD in which AB parallel to CD. देखो हमें एक ट्रेपेजियम का लेना है। इस ट्रेपेजियम में हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पर और एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। ये हमारा A, B, C और D है, ये E और ये। Now given that AB a trapezium ABCD in which AB parallel to CD. The trapezium ABCD in which AB parallel to CD. AB जो है वो CD के पैरेलल है, AB parallel to CD and AD equal to BC and AD equal to BC. AD BC के इक्वल है। AD जो है वो BC की क्या है, इक्वल है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ABCD इज ए साइक्लिक ट्रेपेजियम। टू प्रूव ABCD is a cyclic trapezium. ABCD is a cyclic trapezium. यहाँ पर जो ABCD है यह एक साइक्लिक ट्रेपेजियम है। ये बात हमको प्रूव करनी है। क्लियर है? नाउ द कंस्ट्रक्शन, ड्रा ए perpendicular from D to AB. From D to AB is D, and also from C to AB is CF. So DE and CF are the perpendicular of AB from the point D and C.
Now prove. Prove int angle DEA and CFB. Int angle DEA and triangle CFB BE equal to CF. Why? DE equal to CF. Why? Because it is perpendicular, it is equal between two parallel lines. Between two parallel line. ये दो पैरेलल लाइन के बीच में है, ये दो पैरेलल लाइन के बीच में है, इसलिए क्या है, ये इक्वल है। ये दो पैरेलल लाइन के बीच में है, इसलिए ये इक्वल है। So we have to discuss the congruency of this triangle. After that, three conditions are satisfied. One condition is DE equal to CF, and the second AD equal to BC. It is given and angle DEA equal to CFB, that is 90 degree. ये एंगल क्या है, ये एंगल 90 डिग्री है। यहाँ पर हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करें, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल। हमने ट्रायंगल लिया DEA, हमने दूसरा ट्रायंगल लिया CFB। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करें। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए तीन कंडीशन यहाँ पर दिखाया गया। DE इक्वल टू CF, AD इक्वल टू BC एंड एंगल DEA इक्वल टू CFB 90। Therefore, triangle DEA congruent angle CFB by RHS से ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। RHS से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल BAE इक्वल टू एंगल CBF बाय CPCT से ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इस ट्रायंगल में CPCT से ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ADE इक्वल टू BCF और एंगल A इक्वल टू एंगल B लिखा जा सकता है। इनको एंगल A इक्वल टू एंगल B लिखा जा सकता है। एंड एंगल ADE
एंगल ए डी ई इक्वल टू एंगल बी सी एफ। ए बी सी पी सी टी से इक्वल होंगे, ये एंगल भी सी पी सी टी से इक्वल होंगे। सो द बोथ एंगल्स आर इक्वल, then we add 90 degree in both sides, then we add 90 degree to both sides and angle ADE plus 90 degree equal to angle BCF plus 90 degree plus 90, एंगल ए डी ई प्लस 90 प्लस एंगल बी सी एफ प्लस 90, यानी दोनों साइड में हम एंगल के दोनों साइड में 90 डिग्री को ऐड कर लेंगे। 90 डिग्री को ऐड करने के बाद जो ये ऊपर का ट्रायंगल हमें मिलेगा, एंगल ए डी ई प्लस सी डी ई, ए डी ई प्लस सी डी ई, एंगल ए डी ई प्लस सी डी ई, ये ट्रायंगल और प्लस ये है सी डी ई इक्वल टू एंगल बी सी एफ प्लस एंगल डी सी एफ, एंगल डी सी एफ। ये दोनों साइड एंगल हमें क्या मिलेंगे? इक्वल मिलेंगे। अगर ये दोनों एंगल इक्वल मिलते हैं तो यहाँ से ये कहा जा सकता है एंगल डी इक्वल टू एंगल सी। एंगल डी और एंगल सी क्या होंगे? इक्वल होंगे। देखो इस कंडीशन में एंगल ए इक्वल टू एंगल बी ये दिखाया जा चुका है, एंगल डी इक्वल टू एंगल सी ये यहाँ पर प्रूफ हुआ, ये यहाँ पर प्रूफ हुआ। सो देयरफॉर वी डिस्कस दैट द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल ऑफ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी एज वेल एज एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू एंगल सी। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। अब यहाँ पर ये देखो, अगर हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को ऐड कर दें, यानी सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 360 डिग्री, सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 360। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। ये 360 हुआ। सो ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल सी इक्वल टू 360। सो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। यहाँ पर एंगल ए का मान प्लस एंगल सी
angle A plus angle C is equal to 180 degree, and angle B plus angle D is also 180. Therefore, sum of pair of opposite angle of a quadrilateral, sum of pair of opposite angle of a quadrilateral are cyclic quadrilateral. इसका मतलब ये है कि किसी भी क्वाड्रिलैटरल में अगर आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री है तो सच टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल आर नोन एज cyclic quadrilateral. Now mind it, the cyclic quadrilateral is not based on the circle. ऐसे सभी क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल हो सकते हैं जिनके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो, जिनके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो. सो द ABCD is a cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral. Now here we will prove that the question of a trapezium ABCD is a cyclic quadrilateral. So we have proved that the trapezium ABCD is a cyclic quadrilateral because the pair of opposite angle of a trapezium are 180 degree. So the ABCD is a cyclic quadrilateral. Clear? Okay, thank you.